सारा एक साथ डाउट बोलो, टेल मी ऑल योर डाउट्स। यस 1 का नंबर 12 और इसके अलावा तो 13 एंड 14 करना है तो 4 का 5 नहीं 1 का पहले। हाँ सर 1 का ही बोल रहे हैं 1 का 12 1 का 13 14 करना है हाँ नहीं करना। नहीं करना है तो उसके आगे का सम्स हो ही नहीं रहे सर, मतलब 13 14 के बाद के सम्स। ये सब तो रैशनलाइज का है ना मेथड, सारा में रैशनलाइज। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ दो चार चीज। So we will do number 12 and then we'll do number 15, then we'll do number 17, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है ये सब नहीं करना। और देन इनवर्स वाला जहां भी सम है ना, इनवर्स वाला जहां भी सम है वो नहीं करना है। जहां भी इनवर्स ट्रिगो वाला सम दिखे वो छोड़ दो, वो बाद में करना। और उसके बाद 3 में क्या डाउट है बताओ तो। 3 में 2 नहीं दिया। 3 नंबर में क्या डाउट है? यस 3 नंबर में क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं है किसी का? 3 नंबर में क्या डाउट है? कोई परवर नहीं है ऐसे लग रहा है। सो 1 का 17 टाइप्स सम है ठीक है 3 का नंबर मैं 4 बता देता हूँ, ठीक है 5 बता देता हूँ। एंड 4 का कोई डाउट है? 3 का 5 नहीं सॉरी, 3 का 7 बता देता हूँ। सर 1 का 10 भी बता दीजिए और 4 का नंबर 5, तो 4 का 5 1 का 10। Okay, these are the sums we'll be doing right now. Okay, तो एक बार ध्यान से नोट करें। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो बोल सकते हो पहले तुम लोग। So before I start, you can tell me your doubts. Yes. 3 का 5. 3 का 5. तो एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नंबर। So 1 का नंबर 10। 1 का नंबर 10 मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने ये कराया था उससे क्लास में, ठीक है। अच्छा देखो जो भी है। So note down everyone. See, in this particular question, number 10, we have got two formulas using which we can do this sum. A cube plus B cube का हम लोग को दो फॉर्मूला पता होना चाहिए। पता है आई मीन A plus B, A square plus B square माइनस A भी एक ये फॉर्मूला है, और एक है A plus B होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A plus B। ये दो फॉर्मूला का हम लोग एप्लीकेशन करके ये सम कर सकते हैं। तो ध्यान से एक बार नोट करना। I can write this as sin square x का whole cube, because you know that power gets multiplied, और इसको लिख सकते हैं हम लोग cos square x का whole cube। अब हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मतलब अगर देखा जाए तो a यहाँ पे sin square x है और b यहाँ पे cos square x है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूला कोई भी अप्लाई करो।
एक है a प्लस बी, क्लियर, a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर which is cos square x का होल स्क्वायर माइनस ab दैट इज साइन स्क्वायर x into cos square x. साइन स्क्वायर x प्लस cos square x is 1. पावर पार्ट गेट्स मल्टीप्लाइड तो ये हो जाएगा साइन x होल टू द पावर 4 cos x होल टू द पावर 4 अब इसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर का हर एक टर्म के साथ स्प्लिट करेंगे. यहाँ पे साइन का दो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. देखो यहाँ पे साइन एक्स होल टू द पावर 4 है और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो दो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा. व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स? इट इज tan स्क्वायर एक्स. यहाँ पे कॉस का दो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1. Tan square x is not in integrable form. So tell me, what is the integrable form of tan square x? Tell me. Tan square x का integrable form क्या होगा? Sec square x minus 1. Cot square x का integrable form क्या होगा? तो फिर ये हो जाएगा sec square x plus cos x square x minus 3. तो सारे टर्म्स को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर. वन का 6 a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के स्प्लिट कर, डिनोमिनेटर से स्प्लिट कर. So the next question is number 2. I forget, ध्यान देना इधर. So it is sin x whole to the power 8 minus cos x whole to the power 8 divided by 1 minus 2 sin square x cos square x. तो ध्यान देना एक बार. सबसे पहला चीज यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं. देखो यहाँ पे लगभग सारा अलजेब्रा का फॉर्मूला अप्लाई होगा. सी यू ऑल नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सबको पता है. इट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab. ये दो फॉर्मूला है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ध्यान देना एक बार मेरे सामने. sin x होल टू द पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज पावर पावर मल्टीप्लाई. यहां पे भी
नाउ लेट अस अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला which is a minus b into a plus b. ओके, ऑल राइट एवरीवन। अब देखो हम लोग यहाँ पे ये दोनों जगह में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक पे ये फॉर्मूला, एक पे ये फॉर्मूला। इसके लिए मैं sin x होल टू द पावर 4 को sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, और इसको cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अब हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी इसको sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करें, हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, which is a minus b here into a plus b. All right, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a माइनस b into a plus b हो गया। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा। और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें बताओ तो, ये वाला या ये वाला, कौन सा बताओ तो एक बार। देखो फर्स्ट वाला अप्लाई करने से क्या फायदा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फायदा ये है कि यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उतना सिंपल फॉर्म में नहीं आ पाएगा। माइनस 2ab दैट इज 2 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x। ऑलराइट एवरीवन, इसके बाद ये वाले स्टेप के बाद देखो ध्यान से, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया, तो न्यूमरेटर में बचा है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ये बचा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर 1, तो ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब देखो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली मतलब क्या बचा, इट इज sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेना, क्योंकि sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x में से अगर हम लोग माइनस साइन कॉमन ले लें तो फिर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बचेगा। एंड व्हाट इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, चेक करो, it is cos 2a, and now you can simply integrate this, which is sin 2x into half. Copy down it. Now the next question is, now after number 10 is question number 15. ध्यान देना question number 15 अब देखो question number 15, और एक और चीज है, जहां जहां इनवर्स ट्रिगो वाला सब मिले वो अभी छोड़ दो, डिफरेंशिएशन में भी छोड़ दिया था, यहाँ भी छोड़ दो अभी फिलहाल। ओके, इनवर्स ट्रिगो वाला भी सब नहीं करना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के अलावा बाकी सब टाइप करना है। नाउ लिसन इन एवरीवन, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, लाइक लास्ट डे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 15 का किया था, इसमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, इफ यू रैशनलाइज यू गेट द आंसर। बट याद होगा लास्ट डे मैंने बताया था कि जैसे यहाँ 1 माइनस साइन एक्स है तो हम इसमें रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
साइन एक्स को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इससे फिर इसको इससे स्प्लिट करो, sin x by cos x becomes tan x and 1 by cos x becomes sec x. What is sin square x by cos square x? It is tan square x. See, tan square x is not in integrable form. ये integrable form में नहीं है, तो tan square x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sec square x minus 1. बस सारी टर्म्स को अलग अलग करके और इंटीग्रेट कर दें, ये हो जाएगा sec x, ये हो जाएगा tan x, ये हो जाएगा x. ओके, नेक्स्ट नंबर 17. हरी अब कॉपी डाउन फास्ट, ये वाला सर. सर आप बस 18 में एक बार टेक्निक बता देना था सर, वो कैसे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करेगा। अब ध्यान देना एक बार, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एक जैसा ही. तो मैं एक बार 17 बताया था. देखो ध्यान देना एक बार, इसमें यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक टाइप का सम है, ठीक है, ये तीनों एक जैसा है, 17, 18, 19 एक जैसा है. सो इन दिस सम व्हाट विल बी डूइंग, व्हाट इज द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द डिनोमिनेटर, कैन यू टेल मी? डिनोमिनेटर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका एंगल क्या है बताओ तो एक बार. x प्लस क्या है बताओ एक बार, x प्लस बी है कि नहीं, x प्लस ए दिख रहा है, x प्लस बी है. अब ये एंगल को क्या करना, न्यूमरेटर का फंक्शन का एंगल पे कॉपी कर देना, पहले इसको कॉपी कर दो, ठीक है. अब सोचना है तुम लोग को कि इसमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से x प्लस ए ही बन जाएगा. ये इसमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से x प्लस बी x प्लस ए ही बन जाएगा, बिकॉज हम लोग एक्सप्रेशन चेंज नहीं कर सकते, बट है हाँ हम लोग इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. तो बताओ तो x प्लस बी में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से x प्लस ए आ जाएगा, दिमाग लगाओ. यस, a माइनस बी, बिकॉज x तो ऑलरेडी है, प्लस बी किया तो हटाने के लिए माइनस बी, a लाना है तो प्लस है. क्लियर? और डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है वो वैसे ही रहने दो. देखो ऐसा करने का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इफ वी डू दिस वे, we do so like what we can do is now we can now apply the formula of sin of a plus b, expand हो जाएगा, which is sin a cos b minus plus cos a sin b. ना इससे फायदा क्या है देखना एक बार, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन का एंगल है न्यूमरेटर में भी एंगल सेम बन जा रहा है. तो जब हम स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. समझ में आया तो बात? अगर एंगल डिफरेंट होगा तो रिड्यूस होगा. बताओ, अगर मान लो एक जगह साइन x प्लस बी है और एक जगह साइन x है, तो क्या आई मीन साइन x प्लस अल्फा है, तो क्या ये रिड्यूस हो पाएगा बताओ तो नहीं. यहाँ भी x प्लस बी है और यहाँ भी cos ऑफ x प्लस बी है, तो क्या होगा रिड्यूस होके tan ऑफ x प्लस बी. समझ में आया? तो ये तो इससे क्या होगा, इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा. इसलिए मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो भी एंगल है पहले इसको मैंने न्यूमरेटर में कॉपी कर दिया. देखो, और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कि वो वापस से x प्लस आ जाए. अब स्प्लिट करना,
साइन ऑफ एक्स प्लस बी कैंसिल हो गया तो बचा कॉस ऑफ ए माइनस बी। उसके बाद कॉस ऑफ एक्स प्लस बी बाई साइन ऑफ एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ एक्स प्लस बी। अब उसके बाद अलग अलग कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, बताओ तो कैसे? क्योंकि dx अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि x के अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। अगर dx है तो x के अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, मतलब a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो cos ऑफ a माइनस b क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx, कैन यू टेल मी? x इनटू कांस्टेंट, मतलब x cos ऑफ a माइनस b। ऑलराइट एवरीवन। उसके बाद यहाँ पे sin ऑफ a माइनस b बाहर है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे x cot ऑफ x प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, चेक कर लो एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log ऑफ mod cos x, सॉरी sin x, log ऑफ mod sin x होता है। लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है बता सकते हो तुम लोग? x के जगह पे क्या है, x प्लस b है। क्या हम लोग x प्लस b को अज्यूम कर सकते हैं? डू यू रिमेंबर दैट पार्ट? मैंने बताया था कि हम लोग वो सारी चीज को अज्यूम कर सकते हैं जो लीनियर हो। लीनियर का मतलब क्या होता है, जहां पे x का पावर क्या होता है, 1 होता है। समझ में है तो बात? तो देखो x प्लस बी में, x प्लस बी एक लीनियर एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है और ये कांस्टेंट है। तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे log ऑफ मॉड साइन ऑफ x प्लस बी, और फिर x प्लस बी का डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना। तो x प्लस बी का डिफरेंशिएशन 1 होगा। इफ यू मल्टीप्लाई देयर विल बी नो चेंज। दिस इज द आंसर। इसी तरह सम नंबर 17 के बाद 18 और 19 एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यू कैन ट्राई। अब मैं एक बार 3 का 5 और 7 बता देता हूँ, 4 का 5। हरी अप, कॉपी डाउन फास्ट। Now question number 3 का 5 and number 7, okay? So 5 and 7 देखना एक बार। देखो यहाँ पे सारा जगह वो जो लास्ट जगह में जो एक चेलूर का कंसेप्ट बताया था ना, और बोला था वैसे चेलूर तो होता नहीं है, लेकिन ठीक है हम लोग अपने समझने के लिए ये टर्म यूज कर सकते हैं। और वो क्या था? Now let us use this. So let me write down both the questions, okay? 5 and 7. Now see, you all know that integration of a to the power x. Tell me the formula. It is a to the power x divided by log a. All right. Please check the formula, everyone. Integration of a to the power x is a to the power x by log a. Check कर लो. a क्या है? कांस्टेंट है. x तो x ही होना पड़ेगा। अगर एक बात बताओ तुम लोग, अगर मान लो सपोज यहाँ पे 3 to the power x होता तो आंसर क्या होता बताओ तो? What is integration of 3 to the power x? 3 to the power x by log 3. 3 to the power x by log 3. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि x के जगह पे क्या है बताओ तो एक बार? x के जगह पे क्या है? 5 minus 4x है। तो पहले मुझे 5 minus 4x को अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को 5 minus 4x को x अज्यूम करना पड़ेगा। नाउ क्या मैं इसको x अज्यूम कर सकता हूँ बताओ तो? रूल मैंने क्या बताया था, हाउ टू चेक कि उसको हम अज्यूम कर सकते हैं। अगर वो लीनियर एक्सप्रेशन होगा तो अज्यूम कर सकते हैं। एक ही बात है अगर उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होगा तो, क्योंकि लीनियर का ही डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है। 5 का डिफरेंशिएशन 0, 4x का डिफरेंशिएशन 4, तो 0 minus 4 minus 4, तो लीनियर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको अज्यूम करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a to the power x by log a, that is log 3। और जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो, या फिर डायरेक्ट x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो। बात बराबर है। जो x का कोएफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे तो
वही चीज आएगा जो तुम्हारा इसका डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल आएगा। x का कोएफिशिएंट क्या है -4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -1/4, इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये हो गया एक। अब दूसरा सम देखना एक बार, यहां पे ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट अस मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करें तो हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। देखो आसानी से इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में था वहां पे इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड किया और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, तो ये हो गया cos 3x माइनस cos 7x। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, टेल मी, बताओ तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x क्या होगा? तो sin 3x/3 नहीं, माइनस साइन नहीं होता, सॉरी सर, इंटीग्रेशन साइन होता है, sin 3x into 1/3, इसका sin 7x into 1/7, समझ में ना, यहाँ 1/3 क्यों आ रहा है, 3x का x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल, या फिर बोलो 3x का डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल, बात बराबर है, समझ में आया तो बात, कॉपी करो फटाफट। एक बचा नंबर 4 का 5। अब आई डोंट थिंक कि इनवर्स ट्रिगो के अलावा 1, 3 और 4 में कोई डाउट होगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास दैट इज टुमारो, फ्रॉम टुमारो वी कैन बिगिन सब्स्टिट्यूशन, ओके, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन विच इज अ न्यू टॉपिक। अगर वो 2 क्लास चल गया अच्छे से और डाउट वाउट क्लियर हो गया, उसके बाद हम लोग का स्पीड बढ़ जाएगा। We have e to the power 5 into log x minus e to the power 4 into log x divided by e to the power 3 log x minus e to the power 2 log x. So everyone please note down. देखो एक प्रॉपर्टी है लॉग में कि अगर a की पावर में log x बेस a है तो आंसर x हो जाएगा, मतलब log का बेस और ये पूरा का जो बेस है वो अगर सेम होता है ये दोनों, तो आंसर log का वैल्यू हो जाता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तुम देखो नीचे, जब तुम देखो वो जो सम के नीचे सारा मैंने ये लिखा भी है, देखो तो, ठीक है, जो उसका यूज है वो उसके नीचे लिखा भी हुआ है, तुम देखो उसका रूल्स भी लिखा है, 2 स्टार है, देखो। नाउ जस्ट नोट डाउन e to the power 5 log x, log का प्रॉपर्टी है कि नहीं कि log के आगे जो भी चीज प्रोडक्ट फॉर्म में होता है वो log के वैल्यू पे रेज कर सकते हैं, है कि नहीं, बिकॉज log of x to the power n is n into log x। अब log का बेस कुछ भी मतलब क्या है बताओ तो, log का बेस पूरा का बेस सेम है तो आंसर x to the power 5 हो जाएगा, समझ में, मतलब इस जगह पे हम लोग x to the power 5 लिख सकते हैं, इस जगह पे हम लोग x to the power 4 लिख सकते हैं, इस जगह पे x क्यूब लिख सकते हैं, इस जगह पे x स्क्वायर। अब तुम लोग का काम है इंटीग्रेशन करना, हरी डू फर्स्ट। x minus 1 कैंसिल हो गया, x to the power 4 by x square becomes x square, and what is integration of x square? ओके, सो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है, एक बार कॉपी कर लो, नया टॉपिक नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे, ओके, दैट इज टुमारो वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई 1, 3, 4 अच्छे से नहीं किया है तो आज का डाउट का वीडियो और लास्ट 2 दिन का वीडियो को बढ़िया से देख करके पूरा कवर कर लो कि नेक्स्ट डे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज क्लास।